मैं भी बहुत अजीब हूँ, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि क्या कहने? मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी। क्या कहने? सैयद हुसैन जॉन असगर उर्फ जॉन औलिया, ये वही शख्सियत है जिनकी आवाज़ में आपने ये बेहतरीन लफ्ज़ सुने। तो आज के इस सेगमेंट में हम आपके साथ लेकर आए हैं जॉन एलिया के ही कुछ बेहतरीन रचनाएं और बेहतरीन कृतियां। सादा लेकिन तीखी और तराशी चमकाई हुई जुबान में निहायत गहरी और शोरंगेज बातें कहने वाले हफ्त जबान शायर, पत्रकार, विचारक, अनुवादक, गद्यकार और स्वघोषित नकारात्मकवादी जॉन एलिया एक ऐसे ओरिजिनल शायर थे जिनकी शायरी ने ना सिर्फ उनके ज़माने के अदब नवाज़ों के दिल जीत लिए, बल्कि जिन्होंने बाद में आने वाले अदीबों और शायरों के लिए ज़बान और बयान के नए मानक निर्धारित किए। जॉन एलिया ने अपनी शायरी में इश्क की नई दिशाओं का सुराग लगाया। वो बागी, इनकलाबी और परंपरा तोड़ने वाले पहले शायर थे, लेकिन उनकी शायरी का लहजा इतना सभ्य, नरम, गीतात्मक और उनके अशआर में मीर तकी के नश्तरी की तरह सीधे दिल में उतरते हुए श्रोता या पाठक को फौरी तौर पर उनकी कलात्मक विशेषताओं पर गौर करने का मौका ही नहीं देते। जॉन एलिया साहब का संबंध भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से है। इनका जन्म 1931 में अमरोहा, उत्तर प्रदेश में हुआ और पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे। हालांकि इनकी कृतियों में जो है इस बात का दर्द हमेशा छलका और इनका देहावास भी कराची, सिंध, पाकिस्तान में 2002 में हुआ था। तो आइए पेश है जॉन एलिया साहब की कुछ बेहतरीन शेर व शायरी कि जो गुजारी ना जा सकी हमसे, कि जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। कैसे कहें कि तुझको हमसे है वास्ता, तूने तो हमसे आज तक कोई गिला नहीं किया। इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वगरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने। उस गली ने ये सुन के सब्र किया, जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजो हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। क्या कहा इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। मेरी बाहों में बहकने की सजा भी सुन ले, अब बहुत देर में आजाद करूंगा तुझको। अब जो रिश्ते में बंधा हूं तो खुला है मुझ पर, कब परिंद उड़ नहीं पाते पैरों के होते। कि हर शख्स से बेनियाज हो जा, फिर सबसे ये कहे कि मैं खुदा हूं। कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। कि शाम हुए खुशबाश यहाँ के मेरे पास आ जाते हैं, मेरे बुझने का नजारा करने आ जाते हैं। वो जो ना आने वाला है ना, कि वो जो ना आने वाला है ना, उससे मुझको मतलब था। आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे।
उसकी याद की बात ए सबा में, और तो क्या होता होगा। यूं ही मेरे बाल है बिखरे और बिखर जाते होंगे। कि यारो कुछ तो जिक्र करो, कि यारो कुछ तो जिक्र करो, तुम उसकी क़यामत बाहों का। वो जो सिमटते होंगे उनमें, वो तो मर जाते होंगे। कि मेरी सांस उखड़ते ही सब बैन करेंगे रोएंगे। कि मेरी सांस उखड़ते ही सब बैन करेंगे रोएंगे, यानी मेरे बाद भी सांस लिए जाते होंगे। जानलेवा थी ख्वाहिशें वरना वस्ल से इंतजार अच्छा था। क्या तकल्लुफ करें ये कहने में कि जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। अब तो हर बात याद रहती है, गालिबन मैं किसी को भूल गया। कि मुझको आदत है रूठ जाने की, आप मुझको मना लिया कीजिए। एक अजब हाल है अब उसको याद करना भी बेवफाई है। काम की बात मैंने की ही नहीं, ये मेरा तौर ए जिंदगी ही नहीं। कोई मुझ तक पहुंच नहीं पाता, इतना आसान है पता मेरा। मी से ही रखो कुछ नहीं आसमां में रखा। अपने सब यार काम कर रहे हैं और हम है कि नाम कर रहे हैं। मेरी हर बात बेअसर ही रही, नक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। हाँ ठीक है, मैं अपनी अना का मरीज हूँ, आखिर मेरे मिजाज में क्यों दखल दे कोई। तो ये थी जॉन साहब की बेहतरीन शेर व शायरी। जॉन साहब की शेर व शायरी की एक ख़ास बात भी रही कि इन्होंने कभी भी अपने बारे में कुछ भी कहने से गुरेज नहीं किया। अपनी तारीफ में भी और अपने गलतियों में भी इन्होंने सब कुछ स्वीकारा। ये अपने बारे में लिखते हैं कि मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। कि मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। तो जॉन साहब की इन्हीं पंक्तियों के साथ इस सेगमेंट को विराम देते हैं। जाते जाते आपसे एक दरख्वास्त है, यदि आपको हमारे चैनल पर दिए जा रहे वीडियोस और सेगमेंट अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे अगले एक सेगमेंट में एक बेहतरीन रचनाकार या शायर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।